सो वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन के साथ हम शुरू करते हैं। वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन के साथ हम शुरू करते हैं। वी एक सेट है। वी क्या है? सबसे पहले एक सेट है, इसमें वेक्टर्स होंगे। हम अभी एग्जांपल भी देखेंगे एक, ठीक है। तो वी एक सेट है, उसमें सारे के सारे वेक्टर्स होंगे। और एफ हमारे पास कोई एक फील्ड है। एफ क्या होगी? हमारे पास कोई फील्ड होगी जिसमें से हमारे पास कांस्टेंट्स आएंगे। फील्ड में से क्या आएंगे? कांस्टेंट आएंगे। अगर ये सेट प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज है हमारे पास, 10 प्रॉपर्टीज है, अगर उन सबको सेटिस्फाई करते हैं तब हम कहते हैं कि वो वेक्टर स्पेस बनाएगा। सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर अंडर एडिशन। क्लोजर अंडर एडिशन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि हम दो वेक्टर्स लेंगे, कोई भी दो वेक्टर लेंगे। जैसे मान लो x एक वेक्टर ले लिया और y ले लिया। x प्लस वाई अगर फिर से v से बिलोंग कर जाए तो उसे बोलेंगे क्लोजर अंडर एडिशन प्रॉपर्टी है। नंबर 2 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या होगा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसमें होगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड के इक्वल होगा ये। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे तो उसे बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नंबर 3 क्या होगा हमारे पास? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। कंप्लीट लिखना है आपको, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, कि किसी वेक्टर में हम जीरो वेक्टर को ऐड करेंगे तो वापिस हमें एक्स वेक्टर मिल जाएगा, या फिर जीरो प्लस एक्स भी लिख दें हम। फोर्थ हमारे पास है इनवर्स प्रॉपर्टी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स की बात हो रही है ये। एक्स में माइनस एक्स को ऐड करेंगे तो जीरो आएगा अगर हमारे पास इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी कौन सी है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। फिफ्थ प्रॉपर्टी में क्या होगा कि x प्लस वाई किसके इक्वल होगा? y प्लस एक्स के इक्वल होगा, ठीक है। अगर कोई भी दो वेक्टर्स को आप x प्लस वाई कर लो या y प्लस एक्स कर लो, कम्यूट कर सकते हो अंडर एडिशन, तो वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। फिर अपने पास सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या होगी? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा कि अल्फा एक फील्ड से एलिमेंट बिलोंग करेगा और x हमारे पास एक वेक्टर होगा। अगर अल्फा इंटू एक्स वी से बिलोंग करके तो ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। सेवंथ और एट्थ प्रॉपर्टी हो जाएगी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टीज। जैसे सेवंथ में क्या होगा कि अगर अल्फा टाइम्स एक्स प्लस वाई है, अगर हम ऐसे लिख देते हैं अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई, तो इसका मतलब है कि हमने अल्फा को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओवर एक्स एंड वाई। हमने अल्फा को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओवर एक्स एंड वाई। और एट्थ प्रॉपर्टी में क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होगा, मतलब हम इस वेक्टर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओवर अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स बनेगा हमारे पास। नाइन्थ प्रॉपर्टी है कि 1 को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वेक्टर वापिस मिलेगा। और 10th प्रॉपर्टी है कि अल्फा बीटा x है हमारे पास, तो ये लिखा जा सकता है अल्फा बीटा x के बराबर लिखा जा सकता है। ये 10 प्रॉपर्टीज होगी हमारे पास। अगर कोई सेट विद फील्ड f अगर ये प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? वेक्टर स्पेस कहते हैं। अब कुछ ट्रिवियल से वेक्टर स्पेस है। जैसे सबसे पहले अगर हम रियल नंबर ही मान के चले, रियल नंबर ही मान के चले, तो रियल नंबर्स में ही सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। इसमें हमें कोई ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम सोचे कि हमारे पास आर स्क्वेयर प्लेन है, आर स्क्वेयर एक्स वाई प्लेन है हमारे पास, हमें चेक करना है कि क्या ये वेक्टर स्पेस है, तो हम एक बार सारी प्रॉपर्टीज वन बाय वन चेक करते हैं इसकी, आर स्क्वेयर की। हमारे पास वेक्टर स्पेस आर स्क्वेयर दे दिया, ठीक है। आर स्क्वेयर के एलिमेंट्स कैसे होते हैं? एक्स कोमा वाई फॉर्म के होते हैं। एक्स और वाई किससे बिलोंग करेगा? रियल नंबर से बिलोंग करेगा। हम इसमें क्या करेंगे? यू हमने एक वेक्टर ले लिया, मान लो x1 y1, ठीक है। v एक वेक्टर ले लिया,
x2 y2 और w एक वेक्टर ले लिया x3 y3। ये सिंबल्स हैं, जैसे हमने यहाँ पे वेक्टर्स एक्स वाई लिया, यहाँ पे हमने यू वी डब्ल्यू ले लिया, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपके पास। सबसे पहली प्रॉपर्टी को देखेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी में क्या होगा, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, जैसे u प्लस वी किया हमने, तो अपने पास क्या होगा, x1 y1 प्लस x2 y2। तो ऐड करोगे तो पहला कंपोनेंट पहले कंपोनेंट में ऐड होगा, x1 प्लस x2 कॉमा y1 प्लस y2। ठीक है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी से वापिस एलिमेंट इसी फॉर्म का आ गया, x कॉमा वाई फॉर्म का, तो ये x कॉमा वाई फॉर्म का आ गया, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं। सिमिलरली ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेगा कि जब हम u प्लस वी प्लस डब्ल्यू करेंगे, ठीक है, तो अपने पास फाइनली क्या आएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3, और यहाँ पे क्या आएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3। और जब हम u प्लस वी प्लस डब्ल्यू करेंगे तब भी हमारे पास यही एक्सप्रेशन बनने वाला है। तो सेकंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड होगी हमारे पास। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी कि अगर हमारे पास x1 कोमा y1 है, तो इसमें हम 0 0 को ऐड करेंगे तो वापिस हमारे पास x1 y1 आएगा। तो आइडेंटिटी भी इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, और ये इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी, ये क्लोजर प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि x1 y1 अपने पास है, इसमें हम क्या ऐड करें, माइनस x1 माइनस y1, तो अपने पास 0 0 आ गया, तो इनवर्स प्रॉपर्टी भी होगी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा कि x1 y1 प्लस x2 y2 है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x1 प्लस x2 y1 प्लस y2। और सिमिलरली हम ऐसे भी लिख सकते हैं x2 y2 प्लस x1 y1 इक्वल टू x1 प्लस x2 y1 प्लस y2। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी भी बहुत इजीली सेटिस्फाइड हो रही है, कॉम्यूटेटिव वाली भी। फिर हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि अल्फा टाइम्स अगर u करें तो वो बिलोंग करेगा v से। क्यों, अल्फा टाइम्स x1 y1 इक्वल टू अल्फा x1 अल्फा y1, ये वापिस किस से बिलोंग करेगा, वेक्टर स्पेस v से बिलोंग करेगा। फिर सिमिलर लाइंस के ऊपर अपने पास ये वाली प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, अब इस वाली प्रॉपर्टी को देखते हैं, जैसे अल्फा टाइम्स u प्लस वी है, चाहे इसे डायरेक्ट लिख दो आप, अल्फा u प्लस अल्फा वी लिख दो आप डायरेक्ट इसे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अल्फा प्लस बीटा u, हमारे पास वेक्टर है, तो ये बनेगा अल्फा u प्लस बीटा u बनेगा। 1 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे किसी भी वेक्टर u से तो वापिस u ही आएगा। क्यों, 1 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे x1 y1 के साथ तो आपके पास x1 y1 ही बनेगा। ठीक है, और लास्ट प्रॉपर्टी भी एज इट इज है आपके पास कि अल्फा बीटा x, मतलब कि u का मतलब x1 y1 है हमारे पास। ठीक है, तो इसे लिखा जा सकता है अल्फा बीटा x1 अल्फा बीटा y1 लिखा जा सकता है। अब इसमें से अल्फा कॉमन निकाल दिया तो अंदर क्या बचेगा, बीटा x1 y1 बचेगा, तो इसे लिख देंगे अल्फा बीटा u लिख देंगे हम। तो कहने का मतलब है कि ओवरऑल ये 10 प्रॉपर्टीज अगर कोई भी सेट सेटिस्फाई करे तो उस सेट को हम वेक्टर स्पेस कहते हैं, और ये कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपने मॉडर्न अलजेब्रा वाली बुक की हुई है तो ये सारी प्रॉपर्टीज, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, कॉम्यूटेटिव, ये आपने बहुत की होगी। और अगर आपने रिंग थ्योरी की है तब आपने स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला भी किया होगा। तो ओवरऑल ये 10 प्रॉपर्टी चेक करना मुश्किल काम नहीं है। तो सबसे पहले हमारे पास जो बनेगा, जैसे v इक्वल टू आर स्क्वेयर, तो आर स्क्वेयर के एलिमेंट्स किस फॉर्म के होते हैं, x कोमा वाई फॉर्म के होते हैं। x और y किससे बिलोंग करेंगे, रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। ये एक वेक्टर स्पेस बनेगा, ये सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेगा।
नेक्स्ट अगर हम बात करें v इक्वल टू आर क्यूब की, तो आर क्यूब में अपने पास क्या होगा, एक्स वाई जेड होगा। एक्स वाई और जेड किससे बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, ये भी एक वेक्टर स्पेस होगा। सिमिलरली आपसे मतलब आर की पावर एन भी पूछा जा सकता है, तो आर की पावर एन में क्या हो जाएगा, x1 x2 अप टू xn, और ये सारे xi किससे बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, आई आपका 1 से लेके n के बीच में है, आई कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके n के बीच में, ये भी वेक्टर स्पेस है। फिर एक सेकंड जो इंपॉर्टेंट वेक्टर स्पेस आता है वो आता है 2x2 मैट्रिसेस का। जैसे 2x2 मैट्रिसेस है, तो जैसे हमारे पास ऐसा एक सेट होगा ए बी सी डी, मान लो ए बी सी डी किससे बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, ए बी सी डी किससे बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। तो अब इसमें पहली प्रॉपर्टी, कोई भी दो मैट्रिसेस को ऐड करोगे वापस मैट्रिक्स ऐसे ही मिलेगी हमारे पास। एसोसिएटिव भी होता है हमारे पास कि अगर a प्लस बी को ऐड करो फिर c को ऐड कर लो, या फिर पहले b और c को ऐड करो फिर a को ऐड करो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड होगी। किसी मैट्रिक्स में हम जीरो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो वापिस ए मैट्रिक्स मिलेगी हमारे पास। फिर अगर ए मैट्रिक्स में अगर हमने माइनस ए को ऐड कर दिया तो हमारे पास जीरो मैट्रिक्स मिलेगी। फिर अगर ए प्लस बी प्लस ए के इक्वल होगा हमारे पास, कॉम्यूटेटिव भी होगी, क्योंकि अंडर एडिशन तो मैट्रिसेस कॉम्यूटेटिव ही होती है। किसी भी स्केलर को अगर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वापिस ये इसी मैट्रिक्स से बिलोंग करेगा 2x2 से। फिर अगर अल्फा प्लस बीटा इंटू ए करोगे तो आप इसे लिख सकते हो अल्फा ए प्लस बीटा ए के बराबर, मतलब ए मैट्रिक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन दोनों के ऊपर। अल्फा इंटू ए प्लस बी आ गया तो हम इसे लिख सकते हैं अल्फा ए प्लस अल्फा बी। नाइन्थ है, अगर 1 को मल्टीप्लाई किया किसी मैट्रिक्स से तो ए आ जाएगा वापस। 10th हमारे पास है कि अगर अल्फा बीटा ए है तो हम इसे लिखेंगे अल्फा बीटा ए के बराबर लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो मैट्रिसेस वाला जो सेट है ये भी एक वेक्टर स्पेस बनाएगा, और इसमें जो मैट्रिसेस होती हैं वो एज अ वेक्टर काम करती हैं। ठीक है, तो सेकंड आपके पास जितनी भी 2x2 की मैट्रिसेस होगी, 2x2 की, 3x3 की मैट्रिसेस होगी, इन शॉर्ट एन एम क्रॉस एन ऑर्डर की, एम क्रॉस एन ऑर्डर की जितनी भी मैट्रिसेस होंगी वो हमारे पास एक वेक्टर स्पेस बनाएगा। तो कहने को हमारे पास 6 एग्जांपल्स हो गए, पर मैं इन्हें 2 एग्जांपल्स में ही ब्रेक करके मानता हूं कि एक एग्जांपल ये है, ये बिल्कुल सिमिलर काइंड के एग्जांपल्स है, मतलब ये तो सेम ही है, बस इसमें पेयर थे, इसमें ट्रिपलेट आ गए, इसमें एंटपल आ गए। ठीक है, इसमें 2x2 की मैट्रिसेस थी, 3x3 की होगी, एम क्रॉस एन की होगी। फिर हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल जो बनता है इंपॉर्टेंट, वो पॉलिनोमियल्स का बनता है। किसका बनता है, पॉलिनोमियल्स का एग्जांपल बनता है हमारे पास। पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल में क्या होता है कि अगर मान लो P1x है, P1x का मतलब है कि 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है, a प्लस बी एक्स। ए और बी किससे बिलोंग कर रहे हैं, ए और बी बिलोंग कर रहे हैं हमारे पास, मान लो इंटीजर से ले लो, ठीक है, या रियल नंबर से ले लो, रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, कोई भी दो पॉलिनोमियल ले लो, जैसे a1 प्लस b1x ले लिया और एक पॉलिनोमियल ले लिया a2 प्लस b2x ले लिया, तो जब इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या बनेगा, a1 प्लस a2 बनेगा और b1 प्लस b2x बनेगा। फिर से ये इसी फॉर्म का आ गया ना। फिर सेकंड अपने पास क्या होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी, वो भी सेटिस्फाइड हो जाएगी 3 पॉलिनोमियल्स को लोगे तो। फिर अपने पास आइडेंटिटी होगी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी में क्या होगा कि कोई पॉलिनोमियल में जब हम 0 प्लस 0x
जीरो पॉलिनोमियल को ऐड करेंगे तो वापिस हमें वही पॉलिनोमियल मिल जाएगा, जैसे a नॉट प्लस a1x कर रहा, तो अपने पास वापिस यही पॉलिनोमियल आ जाएगा। इनवर्स में क्या होगा, इनवर्स में अगेन अगर a प्लस बी एक्स है तो इसे ऐड करेंगे हम माइनस ए माइनस बी एक्स से, तो अपने पास जीरो पॉलिनोमियल आ जाएगा। सिमिलरली कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड हो जाएगी, ए पहले एक पॉलिनोमियल दूसरा पॉलिनोमियल इक्वल टू, चाहे उनको आप इंटरचेंज कर दो। सिक्स्थ प्रॉपर्टी होगी कि अगर अल्फा टाइम्स ए नॉट प्लस ए वन एक्स किया तो हम इसे वापिस कैसे लिख देंगे, अल्फा ए नॉट प्लस अल्फा ए वन एक्स, बस ये कांस्टेंट ही हुआ ना, ये तो वापिस फॉर्म तो यही है, ये है तो पॉलिनोमियल ही है। सेवंथ अपने पास होगा अल्फा प्लस बीटा इंटू ए नॉट प्लस ए वन एक्स के इक्वल, तो इस पॉलिनोमियल को इसके ऊपर और इसके ऊपर, तो मतलब अल्फा टाइम्स पॉलिनोमियल प्लस बीटा टाइम्स पॉलिनोमियल। एट्थ प्रॉपर्टी में क्या होगा, अल्फा टाइम्स दो पॉलिनोमियल्स होंगे हमारे पास, मतलब जैसे एफ और जी दो पॉलिनोमियल्स होंगे तो अल्फा एफ प्लस अल्फा जी लिख सकते हैं हम इसे। नाइन्थ प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या होगा कि वन इंटू कोई भी पॉलिनोमियल है वापिस वही पॉलिनोमियल आएगा। टेंथ प्रॉपर्टी क्या है कि अगर अल्फा बीटा एफ है हमारे पास तो हम इसे लिख सकते हैं अल्फा बीटा एफ के बराबर। तो इन शॉर्ट हमारे पास ये सारे के सारे क्या हुए, ये सारे पॉलिनोमियल्स ने वेक्टर स्पेस होने की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करवा दिया। तो चाहे 1 डिग्री के पॉलिनोमियल्स का सेट हो हमारे पास, चाहे 2 डिग्री के पॉलिनोमियल्स का सेट हो, चाहे 3 डिग्री के पॉलिनोमियल्स का सेट हो, चाहे n डिग्री के पॉलिनोमियल्स का सेट हो, ये सारे के सारे क्या बनेंगे, ये सारा वेक्टर स्पेस बनेगा। ये सारे वेक्टर स्पेस के एग्जांपल्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो एटलीस्ट कम से कम आपकी अभी तक की क्लास की लर्निंग क्या होनी चाहिए, अभी तक क्या सीखा आपने, अभी तक सबसे पहले वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन वो क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। 10 हमारे पास प्रॉपर्टीज है, 10 प्रॉपर्टीज कहने को है बट वो बहुत इजी है, बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज है, ये सारी याद रखनी भी, ठीक है। 10 प्रॉपर्टीज के बाद हमारे पास एक टाइप का वेक्टर स्पेस आता है, जैसे आर स्क्वेयर हो गया, आर क्यूब हो गया, आर की पावर एन होगी। एक टाइप का वेक्टर स्पेस हमारे पास कैसा आता है, जैसे मान लो कि 2x2 मैट्रिसेस होगी, 3x3 मैट्रिसेस होगी, n/n मैट्रिसेस होगी, ये सारे। थर्ड टाइप के कैसे आते हैं, 1 डिग्री के पॉलिनोमियल, 2 डिग्री के पॉलिनोमियल, 3 डिग्री के पॉलिनोमियल, n डिग्री के पॉलिनोमियल। आपको सोचना नहीं है इतना ज्यादा कि भी ये वेक्टर स्पेस बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये सारे बनेंगे, इनमें कुछ नहीं है। बस हाँ याद रखना कि इनमें जो एडिशन होती है वो यूजुअल एडिशन होती है, यूजुअल एडिशन। अगर ये वर्ड लिखा हुआ है यूजुअल एडिशन, उस केस में ये वेक्टर स्पेस बनेंगे, पक्का बनेंगे। मतलब यूजुअल एडिशन का मतलब सिंपल होता है कि अगर x1 y1 प्लस x2 y2 है तो हम क्या करेंगे, सिंपली x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 लिखेंगे। तो आप पूछोगे कि क्या इसके अलावा भी कोई एडिशन होती है, काफी बार एग्जामिनर क्या करता है बुक वाला या क्वेश्चन बनाने वाला कि दो एलिमेंट्स के बीच में एडिशन आपको डिफाइन करके दे देते हैं, वो ऐसी कुछ एडिशन डिफाइन करके दे देगा x1 प्लस x2 प्लस 1 y1 प्लस y2 माइनस 5। तो उस केस में हमें चेक करना पड़ता है, उस केस में हम डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, उस केस में हमारी प्रॉब्लम थोड़ी चेक करने वाली बनती है, पर उस लेवल के क्वेश्चंस आपके पास उतने ज्यादा नहीं होते, हमारे यूजुअल एडिशन वाले ही क्वेश्चंस ज्यादातर होते हैं। तो अभी कंफ्यूजन का स्कोप नहीं क्रिएट करना, अभी सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि भी वेक्टर स्पेस के ये सारे हमारे पास एग्जांपल्स हैं। अब कुछ नॉन एग्जांपल्स की भी बात कर लेते हैं, है ना। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मतलब जो वेक्टर स्पेस नहीं है, इंटीजर्स ओवर रैशनल नंबर्स,
अब इसमें हमारे पास ये V का काम कर रहा है वेक्टर स्पेस का, और ये हमारे पास फील्ड का काम कर रहा है। प्रॉपर्टी याद करो एक आप, प्रॉपर्टी क्या होती थी कि अल्फा इंटू एक्स बिलोंग करना चाहिए V से। अल्फा फील्ड का एलिमेंट है और एक्स जो एलिमेंट है वो वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है। ठीक है, अब केयरफुली देखना, इंटीजर्स में से हमने कोई भी इंटीजर ले लिया, मान लो 5 ले लिया, 5 बिलोंग करता है जेड से, जैसे हमने एक्स ले लिया ना, जेड से बिलोंग करता। 2/7 हमने ले लिया रैशनल नंबर से, ये अल्फा का काम कर रहा है, ये एक्स का काम कर रहा है। जब अल्फा इंटू एक्स किया तो अपने पास 10/7 आया, ये तो बिलोंग ही नहीं कर रहा है इंटीजर से, तो ये वेक्टर स्पेस नहीं है, ये वेक्टर स्पेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। एक और एग्जांपल करते हैं, छोटा सा ही एग्जांपल है, इसमें क्या करते हैं हम, रैशनल नंबर्स ओवर रियल नंबर्स ले लेते हैं, रैशनल नंबर ओवर रियल नंबर्स ले लेते हैं। मान लेते हैं कि जो x है हमारे पास, मान लो वो 5/7 है, अल्फा मान लेते हैं √2 है। जब हम अल्फा एक्स करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, √2 5/7 आएगा, ये तो बिलोंग ही नहीं करता रैशनल नंबर से। अगेन ये हमारे पास वेक्टर स्पेस नहीं है। एक लास्ट एग्जांपल और देखते हैं, रियल नंबर ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर। अपने पास कोई भी रियल नंबर ले लो आप, x इक्वल टू मान लो कोई भी रियल नंबर सोच लो, √5 ही ले लो आप, और अल्फा ले लो आयोटा के बराबर, तो अल्फा एक्स किसके इक्वल आएगा, आयोटा √5 के बराबर। ये बिलोंग ही नहीं करता हमारे पास रियल नंबर से, वेक्टर स्पेस से बिलोंग करना चाहिए ना, अल्फा इंटू एक्स हमारा V से बिलोंग करना चाहिए, V हमारा ये है, F हमारी ये है। इस क्वेश्चन में हमारे फील्ड ये थी और हमारा जो मेन सेट था वो ये था। तो ये क्वेश्चन बड़े बेसिक क्वेश्चन है और यहाँ से आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं कि कौन सा वेक्टर स्पेस है और कौन सा नहीं है। एक सिंपल सी चीज इसमें ये याद रखना कि अगर फील्ड बड़ी होगी ना, देखो यहाँ पे रैशनल नंबर्स है, यहाँ पे रियल नंबर्स है, अगर ये फील्ड बड़ी होगी इससे तो ये वेक्टर स्पेस होगा ही नहीं। अगर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर इससे बड़े होंगे तो ये वेक्टर स्पेस होगा ही नहीं। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हम बहुत बार कॉन्ट्राडिक्शन ले आते हैं और वो वेक्टर स्पेस को डिस्प्रूव कर देते हैं कि वो वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा। तो अभी हम इतना ही करते हैं इस वीडियो में कवर। सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन, इसके एग्जांपल्स, आर स्क्वेयर, आर क्यूब, मैट्रिसेस, पॉलिनोमियल्स, ये सारे एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। फिर ये 3 एग्जांपल्स ऐसे थे जो वेक्टर स्पेस नहीं है। ऐसे कम से कम 10-12 एग्जांपल्स हम प्रैक्टिस कर सकते हैं कि जिनमें हम प्ले कर सकते हैं, खेल सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि भाई ये वेक्टर स्पेस है या ये वेक्टर स्पेस नहीं है, उस लेवल पे। और ये इजी टॉपिक होता है, इसमें से बहुत हार्डली, मतलब सब्जेक्टिव एग्जाम्स में बहुत कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऐसे उसमें से, बट फिर भी हम कवर करेंगे ये वाला टॉपिक। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए अभ्यास स्कूल क्लासेस के साथ।